आज़ादी के 8 दशक बाद भी झारखंड में ऐसे कई गांव हैं जहां पहुंचना आज भी आसान नहीं है। मुख्य सड़क से कई किलोमीटर दूर जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसे ये छोटे छोटे आदिवासी गांव आज भी सड़क, शिक्षा, बिजली, पानी और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इनमें से कई गांव आपको गूगल मैप पर भी आसानी से नहीं मिलेंगे। ऐसे ही कुछ गांवों तक पहुंचने के लिए हमने कोडरमा जिले के जंगलों के बीच बने ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर कई किलोमीटर सफर किया। इन रास्तों से गुजरते हुए महसूस होता है कि शहरों की दुनिया यहाँ से कितनी दूर है। चंदवारा प्रखंड का रतनसोत गांव उन्हीं गांवों में से एक है। गांव में घुसते ही महिलाएं धान की रोपाई कर रही हैं, कुछ पुरुष बैलों से खेत जोत रहे हैं। चारों तरफ हरियाली है, लेकिन सुविधाएं बहुत कम। गांव के बीच एक बांस और लकड़ी का ढांचा है जिसे पत्तों से ढका गया है। इसी खुले से ढांचे नुमा जगह पर बच्चे बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। कोई कविता सुना रहा है, कोई गिनती बोल रहा है, तो कोई ABCD पढ़ रहा है। मछली जल की रानी है, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, जीवन उसका पानी है। जंगल के बीच बच्चों को इस तरह पढ़ते देखना सुकून देता है। ये जगह बालबाड़ी है, जहां उन बच्चों तक पढ़ाई पहुंचाने की कोशिश की जा रही है जिनके लिए स्कूल बहुत दूर हैं। आरती देवी इस गांव की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाओं में से एक हैं। वे गांव के बच्चों को पढ़ाती हैं। यहाँ कई बच्चों के लिए यह पहली ऐसी जगह है जहां वे नियमित रूप से पढ़ने लिखने की शुरुआत कर पा रहे हैं। ये समर्पण तरफ से बालबाड़ी पढ़ा रहे हैं। फिर सब बच्चा लोग को डेली पढ़ाते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ाते तो ये बच्चा लोग कहाँ पढ़ने जाता था? कहीं नहीं, घर घालू खाली आदमी खेल चलता है। हम लोग के गांव में बच्चा के स्कूल नहीं है, बच्चा रोड के साधन पढ़ नहीं सकता है किधरों। हम लोग के गांव में रोड नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, कोई चीज़ के हम लोग के गांव में साधन नहीं है। रतनसोत की कहानी सिर्फ शिक्षा की नहीं है। यहाँ के ज्यादातर परिवार खेती, जंगल और ढिबरा चुनने पर निर्भर हैं। ढिबरा का काम कठिन है। दिन भर की मेहनत के बाद भी आमदनी बहुत कम होती है और बरसात के मौसम में यह काम लगभग बंद हो जाता है। खेती भी पूरी तरह बारिश पर निर्भर थी। सिंचाई की सुविधा न होने से किसान अपनी जमीन का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। पानी पटवन मशीन मिलने के बाद कुछ किसानों ने धान के साथ दूसरी फसलें और सब्जियां भी उगाना शुरू किया। अब समय पर सिंचाई होने से खेती सिर्फ बारिश के भरोसे नहीं रह गई। चलिए अब आपको ले चलते हैं डोमचांच प्रखंड के एक छोटे से टोले की ओर, जहां सबसे बड़ी समस्या पानी थी। यहाँ के लोग पीने के पानी के लिए कुआं के पानी पर निर्भर थे। गर्मी के दिनों में पानी की दिक्कत और बढ़ जाती थी। पानी पीने का हम लोग बहुत तकलीफ था। पानी पिए, चूहा से कुआं बना दिए सामान का सस्ता से। अभी उतना तकलीफ पीने का नहीं हो रहा है। पहले पानी कहाँ से लाते थे आप लोग? यही जो झरना चूहा से, नाला से फिर चूहा बना दिए, चूहा से फिर यहाँ से कुआं बना दिए, तो बना के पी रहे हैं। अभी तो उतना तकलीफ नहीं हो रहा है पीने का। मेरी हांसदा बताती हैं कि पहले पीने के पानी के लिए काफी परेशानी होती थी। अब कुआं बनने के बाद स्थिति पहले से बेहतर हुई है। उनके लिए कुआं का पानी छोड़कर कुएं का पानी पीना किसी बड़ी सुविधा से कम नहीं है। पहले तो नाला वाला पानी पीते थे, तकर बाद आप लोग साथ दिया, इसीलिए मतलब कुआं वाला पानी अभी पी रहे हैं, नहीं तो पहले तो बहुत दिक्कत था। पानी की कहानी भी यहीं खत्म नहीं होती। डोमचांच प्रखंड के ही खैराटाड़ टोला में एक और बदलाव दिखाई देता है। यहाँ समुदाय की भागीदारी से बोरी बांध बनाया गया ताकि बरसात का पानी रोका जा सके। पहले बारिश का पानी बहकर निकल जाता था, अब वही पानी रुकता है और खेतों तक पहुँचता है। इससे खेती करना पहले की तुलना में आसान हुआ है। पानी का साधन नहीं था यहाँ पर, जो नदी का पानी पी रहे थे। को बोला कि समर्पण संस्था भैया सब जो बोला कि एक कटी कुआं खोदिएगा, हम लोग सहायता देंगे और कुआं का जो लगता है कुड़ी उड़ी जो टप्पा उठा ये सब हम लोग देंगे।
करके बोला कि ठीक है, तो वो सब दिया गया है, मशीन उशीन सब दिया है। देवमन मुंडा बताते हैं कि पहले वे ढिमरा चुनते थे, अब बीज सिंचाई और खेती के सहारे आलू, बैंगन, गोभी और धान उगा रहे हैं। पहले डिबरे चुनते थे, चुनते चुनते समर्पण संस्था आया गांव में, वो लोग थोड़ा बहुत समझाया सिखाया, उसके बाद बीज उज भी दिए और दिए के बाद हम लोग लगाने शुरू कर दिए। खेती करते हैं, आलू, बैगन, गोभी सब, मोराई तोराई, धान हो गया, धान तो टणिया वाला खेती करते हैं। इन गांवों में आज भी सड़क नहीं है, अस्पताल दूर है, बिजली का अभाव है, मोबाइल नेटवर्क मुश्किल से कुछ जगहों पर मिलता है। बारिश के दिनों में गर्भवती महिलाओं को चारपाई पर उठाकर जंगल के रास्ते अस्पताल ले जाना पड़ता है। मुश्किलें अब भी हैं, लेकिन इन गांवों में एक बात अलग दिखाई देती है। यहाँ सिर्फ समस्याएं नहीं हैं, बल्कि उनके बीच रास्ते खोजने की कोशिश भी है। बच्चों के लिए बालवाड़ी, पीने के पानी के लिए कुआं, बरसात के पानी को रोकने के लिए बोरी बांध, खेती के लिए सिंचाई की सुविधा। इन पहलों में इन्हें समर्पण संस्था का सहयोग मिला, लेकिन सबसे बड़ी ताकत गांव के लोगों की भागीदारी और श्रमदान रहा। बदलाव अभी भी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन जहां पहले सिर्फ इंतजार था, वहां अब पहल है, और शायद यही सबसे बड़ा विकल्प है। ये कहानी बताती है कि बदलाव हमेशा बड़े प्रोजेक्ट से नहीं आता। आज़ादी के 8 दशक बाद भी अगर देश के दूरस्थ गांवों में उम्मीद की कोई रोशनी दिखाई देती है, तो वह ऐसे ही छोटे छोटे प्रयासों से दिखाई देती है, और शायद यही सबसे बड़ा विकल्प है, मुश्किल हालात के बीच भी उम्मीद को बचाए रखने का विकल्प।